Dear students, again I welcome you to our chemistry class of +1. And you know, we are doing physical chemistry these days. We have done chapter 1, we are at chapter 2, and we are doing atomic structure. So my dear students, we have done number of concepts and number of phenomena of this chapter. My last lecture was on Bohr's model of atom, its limitation. So what today we have modern concept of structure of atom, that is quantum mechanical model. Okay beta, this was kind of a latest model which was discussed by various scientists and which was accepted all over the world. So to tell you what happened to overcome the shortcomings of Bohr model, as you can see that even in Bohr model there were number of drawbacks. So overcome the drawbacks, a new model came into existence. It was a model which was based upon dual nature of matter. In this model, we considered matter as a wave as well as matter as a particle. So certain topics as well as properties of matter can be explained on the basis of wave nature, and other properties of matter can be explained on the basis of particle nature. So let's not waste time and study. To overcome the shortcoming of Bohr model, attempts were made. ठीक है, अलग अलग अटैम्प्ट हुई थी. हिंदी में मैं इसलिए भी करवाता हूँ ताकि और बाकी पूरी क्लास को समझ आ जाए. यू नो आई कैन डू थ्रू आउट इंग्लिश, और मेरा लेक्चर नंबर 13 इट वॉज फुली इन इंग्लिश. ओके, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी बायलिंगुअल. बायलिंगुअल का मतलब दोनों मेथड यूज़ करूँगा, हिंदी भी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, हिंदी भी इंग्लिश भी, ताकि आपको अच्छे से सारा लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. ठीक है, तो जी बोहर मॉडल की जो भी कमियां थी उनको कवर करने के लिए एक नया सूटेबल जनरल मॉडल ऑफ एटम आया, और उसमें दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की गई. और वो थी, एक तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, के मैटर को जब भी आपने स्टडी करना है ड्यूल नेचर की तरह स्टडी करना है. यानी मैटर को आप सिर्फ पार्टिकल समझ के स्टडी नहीं कर सकते, सॉलिड समझ के स्टडी नहीं कर सकते. मैटर को आपको वेव भी समझना पड़ेगा, वेव की तरह भी कंसीडर करना पड़ेगा. अगर मैटर को आप वेव की तरह कंसीडर करोगे और उसको पार्टिकल की तरह कंसीडर करोगे तो आप मैटर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, तो आइए आप शुरू करते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर हमें क्या कहता है. आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया कि लाइट बिहेव कर सकती है वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी. तो यानी आप कह सकते हो इसका ड्यूल करैक्टर भी पीछे हमने करा. अगर हम इसका वेव करैक्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको सारा क्रस्ट ट्रफ के बारे में बताया था. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना. तो वेव करैक्टर स्टडी किया था. फिर जब हम मैटर को स्टडी कर रहे थे एज अ पार्टिकल, तो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया, अगर आपको याद हो. फिर मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस करवाई थी. फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. तो आगे 1924 में डी ब्रॉगली, एक और साइंटिस्ट था, उसने सजेस्ट किया कि जैसे लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर है, इसी तरह सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का भी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इनका भी ड्यूल करैक्टर हो सकता है. क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनका निग्लिजिबल मास होता है, निग्लिजिबल मास. ओके, तो ये जो पार्टिकल्स है ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. यानी छोटे पार्टिकल्स वेव भी बन सकते हैं और पार्टिकल भी. आगे इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोगों ने पार्टिकल की तरह रिगार्ड किया था, वो एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है. अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया. वो कह रहा था कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं अगर वो मोशन में है तो उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे. यानी उसमें क्रेस्ट और ट्रफ देखने को भी मिलेगी आपको, यानी उसमें आपको वेव लेंथ भी मिलेगी, आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, एम्पलीट्यूड भी मिलेगा, वेव नंबर, सारे वेव के कैरेक्टर. तो फाइनली उसने
एक हमें यहाँ पे देखिए, एक उसने हमें यहाँ पे क्या दी, उसने हमें इक्वेशन दी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है, मास है जी, एम और वी है मास इनटू वेलोसिटी, सो ये हमारा मोमेंटम बन गया है ना। सो आगे, द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव भी इसको कहा जाने लगा। सो अब आपने यहाँ पे देखा कि कैसे वेवलेंथ लैम्डा कैसे वेलोसिटी मास के साथ एसोसिएटेड है, वो है जी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे आपको इक्वेशन वही दी गई है, देखो बेटा ध्यान से देखो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी और मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। ठीक है, सो तो वेवलेंथ इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अब हम जरा बात करते हैं जस्टिफिकेशन की, बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो बेटा मैंने वेव नेचर के बेस के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा पार्टिकल और वेव दोनों नेचर देखें कि कैसे इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल और वेव नेचर होता है। तो सबसे पहले बात करूंगा पार्टिकल नेचर की। देखो जी, इलेक्ट्रॉन के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल के, मास होता है डेफिनेट होता है, फिर उसके बाद उसके पास एनर्जी होती डेफिनेट होती है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो बेटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, माइनस का चार्ज कैरी करता है ये, ठीक है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक करता है, ये स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम सिंटिलेशन बोलते हैं। सिंटिलेशन वो स्पॉट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर बम्बार्डमेंट करता है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग स्पॉट्स मिलने लग जाते हैं जिसको सिंटिलेशन बोलते हैं। यहाँ से भी प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद ये भी ऑब्जर्व किया गया कि हर स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है, जो एक सिंटिलेशन पॉइंट प्रोड्यूस करता है, ये इंडिकेट करता है कि स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा पक्का लोकलाइज्ड होगा और वो वेव की तरह स्प्रेड नहीं होता, पार्टिकल की तरह टकराता है। ये सारी बातें सजेस्ट करती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आपको मैं एक मैटर के वेव के बारे में भी बताऊं, आप कभी भी नोट करना, अगर आप कभी किसी झील के पास गए हो या किसी पानी के पास गए हो, पॉन्ड के पास गए हो, और जब आप उसके अंदर पत्थर फेंकते हो पूरी पावर के साथ, आप नोटिस करते हो कि कैसे वाटर के अंदर वेव्स उड़ जाती हैं, यानी क्रस्ट और ट्रफ जनरेट हो जाती हैं। तो इसी तरह साइंटिस्ट बस यही प्रूव करना चाहते थे, डी ब्रॉगली हो गया, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही प्रूव करना चाहते थे कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इनके पास मास भी है, ठीक है, और इनके पास एनर्जी भी है और इनके पास मोमेंटम भी है। अब जरा वेव नेचर देखें। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर, ठीक है, इन 1927 एंड जॉर्ज थॉमस इन 1928। तो इन्होंने वेव नेचर को भी एक्सप्लेन किया था। कैसे उन्होंने करा था उसको बेटा, ये देखो बेटा, उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो जितने भी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहे थे ना इलेक्ट्रॉन के, उनका उन्होंने एक्सरे लिया, और जब उन्होंने एक्सरे लिया तो और उसको मैच करा, तो वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि आपको अलग अलग पैटर्न मिलने लगे, बिल्कुल वेव के जैसे। आइए मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। आइए समझे। सबसे पहले आपके पास लैंप है, लैंप अपनी इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा लाइट की फॉर्म में। और यहाँ पे हमने एक प्लेट लगाई हुई है, सारा पुराने वाला कॉन्सेप्ट ही है। प्लेट जब हमने लगाई है, इसलिए हम यहाँ पे प्लेट या स्लिट लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की ना एक पतली बीम बन जाए। उस बीम को हमने निकल के क्रिस्टल के ऊपर फेंक रहे हैं।
क्रिस्टल के ऊपर फेंकने के बाद हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, उसकी एक्सरे ऑब्टेन कर रहे हैं। उसका पैटर्न स्टडी करने के लिए जब आप एक्सरे ऑब्टेन करते हो तो आपको वेव नेचर प्रूव हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से, कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी है। सो आज की डिस्कशन का एंड अप ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं एंड पार्टिकल की तरह। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज आप उसको एक पार्टिकल समझ के स्टडी नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टीज नहीं आप उसको पार्टिकल समझ के कर सकते स्टडी, आपको उसको वेव भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि कई प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर के थ्रू ही समझ आ सकती हैं। ठीक है, सो व्हाट वी केम टू द कंक्लूजन, that all the subatomic particles which have minimum mass, which have very small mass, they can behave as wave as well as particle. Hence dual nature of matter was explained or proved. ओके, जरा एक थॉमसन मॉडल भी देख लो। थॉमसन ने क्या किया था वेव नेचर एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल का। जीपी थॉमसन 1928 में उसने एक परफॉर्म किया सिमिलर एक्सपेरिमेंट विथ थिन गोल्ड फॉयल इन प्लेस ऑफ निकल क्रिस्टल। तो जो अभी मैंने आपको डायग्राम समझाया था उसमें निकल क्रिस्टल था ना, उसने जी निकल क्रिस्टल को रिप्लेस कर दिया गोल्ड फॉयल से और उसने डिफ्रैक्शन के पैटर्न ऑब्जर्व किए। ये कंफर्म करता जा रहा था कि वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है और पक्का है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न वर ऑल्सो ऑब्जर्व विथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम। और इसने फाइनली कंफर्म कर दिया कि मटेरियल पार्टिकल्स दैट हैव वेव करेक्टर एंड हेंस ड्यूल करेक्टर। सो बेटा लेक्चर समझ आ रहा है आज का। सो आज हम लास्ट के टॉपिक पे पहुंच गए। सो यहां पे है मेरे लिए आपके लिए एक टेबल, इस टेबल को हमने करना है। लेट मी मैग्नीफाई इट फॉर यू। सो टेबल में एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक तरफ मैटर वेव है, उसके बीच में डिफरेंस ये भी मैं आपको भेजूंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। हम जान चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से तो वो प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव्स क्या होती हैं? मैटर वेव्स मे नॉट बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने आप बन जाती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आसानी से स्पेस में भी रेडिएट हो सकते हैं, एमिट हो सकती हैं। मैटर वेव्स स्पेस में भी रेडिएट नहीं हो सकती, एमिट भी नहीं हो सकती बाय द पार्टिकल, ये सिंपल पार्टिकल्स के साथ ही एसोसिएटेड होती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अगर आपके पास कोई वैक्यूम भी है तो वैक्यूम के अंदर भी ये पास हो जाएंगी, पर जी मैटर वेव को तो बेटा मीडियम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैटर वेव वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। जैसे हम जब बात करते हैं, जब आपकी जो साउंड है वो भी एक मैटर वेव है। आपको साउंड क्यों एक दूसरे की सुनाई दे रही है? क्योंकि हमारे रास्ते में एयर है। अगर हम अभी वैक्यूम क्रिएट कर दें, आप जितना मर्जी चीख लो, दूसरे पर्सन को आपकी आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो एक मैटर वेव है और उसको मीडियम चाहिए चलने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चौथा पॉइंट, सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, जबकि मैटर वेव सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल नहीं करती, डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। अच्छा, जितनी भी वेलोसिटी होती, स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो लाइट के बराबर होती है। अच्छा, और जो वेलोसिटी होती है मैटर वेव की वो लाइट से कम होती है, मतलब स्पीड कम होती है लाइट से। आप चलो बेटा मेरे साथ, आपको मैं लेके चलता हूँ दिवाली पे। दिवाली पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कितने क्रैकर्स बर्न होते हैं, और आपने कितने रॉकेट्स को देखा होगा जो हम जो स्काई में जाके फटते हैं। आप नोट करना कि जब भी आप उसको देखोगे सबसे पहले आपको लाइट नज़र आएगी, फिर साउंड सुनती है। सो समझ आया? साउंड वेव जो है उसकी स्पीड कम होगी और लाइट वेव की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जो लाइट आपको दिखती है, ठीक है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, और उसके बाद आपको साउंड सुनेगी। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साउंड इज़ अ मैटर वेव,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है लाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मच लार्ज एंड गिवन बाय द रिलेशन। बहुत लंबी वेवलेंथ होती है और इनका जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू। ठीक है, लैम्डा हमारा वेवलेंथ हो गया, सी हो गया वेलोसिटी, और जो न्यू हो गया हमारा वो हो गया जी फ्रीक्वेंसी। और मैटर वेव को दिया जाता है जी डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, और लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी भी हो सकता है। बेटा मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम ही तो होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का मेरा लेक्चर था, तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या किया आज हमने। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर किया, फिर उसके बाद मैंने आपको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करा, फिर मैंने आपको बताया कि दो साइंटिस्ट के साथ हमने स्टडी की, डेविसन और ग्रामर के साथ, और जीपी थॉमस के साथ वेव नेचर स्टडी करा उनके एक्सपेरिमेंट का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में डिफरेंस करा। ये दोनों मैं आपको भेज रहा हूँ डायग्राम्स। एक तो मैं आपको टेबल भेजूंगा, उसको आपको अपनी कॉपी में करना है, और आपको फिर एक मैं इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट भेजूंगा, डिफ्रैक्शन, वो भी आपको आपकी कॉपी में करना है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।